ये मंत्र बच्चे को दिखाते अच्छा कौन हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। लक्ष्मी माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण सभी को स्वागत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा वैशाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सतगुरु। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सतगुरु। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, प्रणाम। तो हम दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्ण पंचांग। कृष्ण मोहन गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम जी, तो किसका टर्न है? पहले सबसे पहले बताइए आप मेरा सेहत कैसी है? ओके आपकी सेहत कैसी है? जी, ठीक है, थोड़ा सा जी। गुरुजी पंचांग गुरु जी, जो स्मॉल अनाउंसमेंट था दो, हाँ जी, जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो अभी जपा सत्र में बनवाली माता जी का फोन आया था, बहुत ही रो रही थी वो। हाँ 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 उनके देवर का हार्ट अटैक से निधन हो गया अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, तो ओके जी, तो मैंने ग्रुप में तो ऑलरेडी प्रेयर के लिए डाला है, तो एक उनके लिए हाँ प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी आत्मा जहाँ भी हो भगवान के उनको सदगति दें। और हाँ दूसरा, वैशाली टाट माता जी के ससुर जी का आज पुण्य तिथि है आज, हाँ हाँ तो ओके उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको भी जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को कृष्ण भक्ति मिले। जी जी ओके और जी। आज सोनाली माता जी और कई भक्तों का आज एग्जाम भी है। एग्जाम भी है, ठीक है, ओके। तो जी, तो हम ये जो वनमाली माता जी है उनके देवर का हार्ट अटैक करके निधन हुआ है, तो उस दिवंगत आत्मा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और वैशाली तट माता जी का ससुर है, वह भी पुण्यतिथि है, तो उनके लिए भी जहाँ पर भी वो आत्मा है ना, किसी शरीर में है, तो वह उनको कृष्ण भक्ति है ना प्राप्त हो। और जिनके भी एग्जाम है उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो ठीक है, तो आज किसका रन था वह बताने का किसी को? मेरा है गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बताओ फिर, कल क्या चर्चा किया था हमने? 5 मिनट में बताओ, 9:10 को हम शुरू करते हैं। जी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च यशोदनंद कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। 5 मिनट बताऊंगी। हाँ, व्यक्ति धर्म की और इसलिए मुड़ता है, धर्म में इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करने का बहुत बड़ा वरदान हमें देवी देवता से प्राप्त होती है। लोगों की श्रद्धा भक्ति में नहीं होती, लोगों की श्रद्धा मुझ में क्या मिलता है उसमें ज्यादा होते हैं। इसलिए लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, पशुपतिनाथ गया, रामेश्वर जाते हैं। अब आप बालाजी तिरुपति गए थे, वहां इतना भीड़ था, आप उधर किसी को पूछो बाल मुंडन और एक गहना क्यों देते हैं, ऐसा पूछा, वो बोलते हैं मेरा बहुत अभिलाषा है, वो बालाजी भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। हमें देवी देवता पूजा उपासना करोड़ों जन्म से करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें हरि का नाम लेने से शुद्ध हो जाएंगे, हमें कृष्ण का नाम लेने से इस भवसागर से मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा मेडिसिन हरि नाम से है। नास्तिक बनने से अच्छा है हम मंदिर में भौतिक इच्छा से जाए, उससे भी अच्छा है कृष्ण के पास जाते हैं, उससे भी अच्छा है व्यक्ति निस्वार्थ होकर कृष्ण के पास जाते हैं। हमें भगवान के पास निस्वार्थ भाव से जाना है। बाद में 9वें श्लोक में आपने बताया नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने श्रवणाकादि ऋषि थे, वो शुद्ध गोस्वामी को व्यास संपर्क पर बिठाकर उनको कही शुद्धि की, वो अनग है।
पाप से मुक्त है, आपने वेद अध्ययन किया है, आप में विनीत भाव है। इतना सब श्रुति करने के बाद शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न था, जन साधारण के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है? साधु अपने लिए कोई प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन हम कोई ब्राह्मण के पास जाते हैं, हमारा प्रश्न मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा बेटे का शादी कब होगी। लेकिन यहाँ पर पहला प्रश्न का कोई कनेक्शन नहीं था उनका व्यक्ति मत से। आपने 10वें श्लोक में बताया, शौनकादि ऋषि जनसागर कलयुग के लोग के बारे में बताएंगे। कलयुग में लोग अल्पायु है, सतयुग में लोगों का आयु 1 लाख साल था। फिर आया त्रेता युग, पाप बढ़ने लगा, वो 10 साल जीने लगे। फिर आया द्वापर युग और पाप बढ़ने लगा, 1000 साल जीने लगे। फिर आया कलयुग और पाप बढ़ने लगा, वो 100 साल जीने लगे। कलयुग में लोग आलसी होंगे, 90% लोग सूर्य उदय के बाद उठेंगे। कलयुग के लोग पदभ्रष्ट है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं चलता। वो सोचते रहते हैं, वो शादी करो ना करो, जॉब करो ना करो, बच्चे को जन्म दो ना दो, उनके पता ही नहीं चलता जिंदगी में। और तीसरा लक्षण मंद भाग्य, वो अभाग्य है। कलयुग के इंसान कुछ करने का जाते हैं, उनको अपयश ही मिलता है। 14 लक्षण उपद्रवता, मतलब हमेशा विचलित रहते हैं, कभी मन स्थिर नहीं रहता। ये कलयुग का लोगों का लक्षण है। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस युग के लोग केवल भौतिक दृष्टि से अंधे हैं। अभी तो आत्मा साक्षात्कार मामले में आलसी है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्मा साक्षात के लिए मिलता है, लेकिन मनुष्य यहाँ उपयोग ना करते हुए माया के घोड़े में लेटे रहते हैं। हरिओम। इतना ही लिखा गुरु जी। जी ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वेरी गुड। बहुत सुंदर बोले, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बताया आपने। जी बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्ण जी। तो अच्छा है, इनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बाद ये हिंदी बोल लेते हैं, अच्छा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा सारे उपस्थित भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो आज से हम रामनवमी शुरू करेंगे। तो जैसा कि कल रामनवमी है, भगवान श्री कृष्ण वो अष्टमी में जन्म लेते हैं, अवतरण होता है। प्रभु रामचंद्र ये नवमी में आते हैं। तो आज से 3 दिन कम से कम हम रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। सुबह शाम हम रामायण की कथा में डूब जाना चाहते हैं। तो बचपन से हम जब हमारे गांव में थे तो कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था हमें इतना, लेकिन प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के बारे में काफी जानकारी थी, क्योंकि हम जब भी गांव जाते थे तो गांव के बस स्टैंड पर ही प्रभु रामचंद्र का बहुत बड़ा मंदिर हुआ है वहां पर ही। तो हम भी जब भी गांव जाते थे बचपन में, तो बस स्टैंड पर उतरने के पश्चात सबसे पहला हम दर्शन है राम लक्ष्मण सीता इनका हम करते थे। और काफी बार रामायण है या वाल्मीकि रामायण है या रामचरितमानस है, इसके बारे में काफी बार हमको सुनने का अवसर मिला। इस्कॉन में आने के पूर्व भी हम
ये रामायण के बारे में जो टीवी सीरियल है रामानंद सागर की, काफी बार हम देखे थे और देखते हुए हमको ये जो कैरेक्टर है प्रभु रामचंद्र का, इसके ऊपर बहुत हमको श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। और जब भी हम गांव जाते थे तो वहां पर हम रोजाना हम राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है, बड़ा मंदिर है वो। तो कल रामनवमी है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर 3 दिन का। लाखों की संख्या में लोग आते हैं उधर, है ना, बड़े कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है वहां पर। जो मेला लगता है ना, इसी के लिए लोग आते हैं। तो हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण से जो पहला विस्तार है वह बलराम जी आते हैं, और बलराम जी से चतुर्भुज विस्तार प्रकट होता है। संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। और उनमें से संकर्षण है लक्ष्मण के रूप में अवतरण होते हैं, वासुदेव है वो राम के रूप में अवतरित होते हैं, प्रद्युम्न है वह भरत के रूप में अवतरित होते हैं, और अनिरुद्ध है वह शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होते हैं। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों ही है, ये विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। तो इसलिए काफी बार कई लोग राम और लक्ष्मण को तो समझ लेते हैं कि प्रभु रामचंद्र ये कृष्ण के अवतार है, लक्ष्मण जी है अनंत शेष के अवतार है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं लोगों को मिलता है। तो आज से हम प्रभु रामचंद्र की जो लीला है उसका हम आरंभ कर रहे हैं। तो हम वाल्मीकि रामायण में से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर हम हमारे संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की चरण वंदना करते हैं। और फिर हमारी गुरु शिष्य परंपरा है रूप गोस्वामी से लेके, है ना, श्रील प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य तक, उन सबसे हम कोटि कोटि दंडवत करके, है ना, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हम प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के बारे में श्रवण करके अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करें। तो अभी हम वाल्मीकि रामायण में से सबसे पहला है बाल कांड है। तो बाल कांड में से हम कल पढ़ेंगे जब प्रभु रामचंद्र की लीला है, जन्म लीला है। आज हम अयोध्या कांड में से पढ़ेंगे। जैसा आज का टॉपिक भी हमने यही रखा है कि कैकेयी के हृदय में, है ना, मंथरा क्या करती है, जो राम बसे रहते हैं कैकेयी क्या करती है, उस राम को हटा देती है। कैसे हटाती है, क्यों हटाती है, हटाने के बाद क्या होता है, या हम सब, है ना, आज के सुबह के सत्र में और दोपहर के सत्र में, है ना, इसको हम कवर करेंगे आज। तो जिससे हमें अधिक प्रभु रामचंद्र का स्मरण हो। ओके, तो मैं अभी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जी, तो बैकग्राउंड ऐसे है कि भरत और शत्रुघ्न ये अपने मामा के घर, मतलब कैकेयी, वहां पर वो जाते हैं। भरत के मामा के का नाम है अश्वपति, और भरत के मामा ये बहुत प्रेम करते थे भरत के पास। जिस तरीके से प्रभु रामचंद्र के साथ हमेशा लक्ष्मण जी निवास करते हैं, उसी तरीके से भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते। भरत कभी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा शत्रुघ्न उनकी सेवा में लगा रहता है। तो मामा का इतना स्नेह था कि लगता था कि ननिहाल में नहीं है वो दोनों, कहाँ पर है, अयोध्या में है।
लेकिन समय समय पर उन्हें अपने पिता दशरथ महाराज का स्मरण होता था। और वो सोच रहे थे कि कभी मैं मेरे पिता दशरथ महाराज को मिलूंगा। और दशरथ महाराज भी, उनके पास यद्यपि प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी थे, लेकिन वह भी भरत और शत्रुघ्न को देखने के लिए बहुत आतुर थे। अभी राजा दशरथ एक बार अपने सिंहासन पर बैठते हैं और अपना मुकुट है ना, जो मुकुट रहता है राज मुकुट, उसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। और जैसे वो सीधा करने का प्रयास करते हैं, आईने में देखते हैं तो उनको एक पका हुआ बाल दिखाई देता है जो कान के ऊपर होता है। तो पुरुष के कान के ऊपर के बाल पहले पक जाते हैं, अगर आप देखोगे तो, है ना, आगे के बाल बाद में पकते हैं। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने अपने बाल को देखा, तुरंत उन्होंने क्या किया, मंत्रियों की सभा को बुलाया और कहा, हे मंत्रीगण, अभी मैं बूढ़ा हो चला हूं और रामचंद्र सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम राम का अभिषेक करेंगे, राज्याभिषेक। तो सारे मंत्रियों को राजा दशरथ का ये विचार पसंद आया। सबने कहा कि हे राजन, हमारे हृदय की बात आपने छीन ली। हम सभी लोग यही चाह रहे थे कि शीघ्र अतिशीघ्र राम का राज्याभिषेक हो। तो राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई। निमंत्रण भेजा गया। महाराज दशरथ ने इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने अपनी सम्मति दी। और राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की संपत्ति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि चैत्र मास, जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है, वो अभी चल रहा है और कल ही राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। तुरंत, कल ही, है ना, जैसा ये चैत्र मास चल रहा है अभी, बराबर है। तो चैत्र मास के 9वीं तिथि को प्रभु राम का जन्म होता है ना। तो इस तरीके से दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप राम के राज तिलक की तैयारी करें। तो दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो उनको बहुत खुशी हुई। खुशी के मारे वो माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह संवाद सुनाए, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। कौशल्या के कानों में इतना सुंदर वो शब्द पढ़ रहे थे कि मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। ये सुनकर ही वो जो कोई समाचार को उनको सुनाता था, उनको वो स्वर्ण वस्त्र आभूषण देकर मालामाल कर देती थी। किंतु हर जगह पर खुशी का माहौल छाया था। हर जगह पर लोग बहुत खुश थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गई ये सुनकर। और वो कौन थी? वो रानी कैकेयी की प्रिय दासी दासी मंथरा। मंथरा, है ना। तो मंथरा थी। तो मंथरा ने जब बात सुनी कि कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, तो उसकी हृदय को बहुत पीड़ा हो गई, बहुत पीड़ा हो गई। तो अभी रामचरितमानस भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि देवी देवताओं ने रावण को मारने के लिए, है ना, राम का राज्याभिषेक के लिए उन्होंने सोचा कि
अगर राम का राज्याभिषेक होगा तो रावण का वध कौन करेगा? तो इसलिए जैसे राज्याभिषेक का बात देवी देवताओं लोग को पता चला तो उन्होंने सरस्वती माता को बुलाया और सरस्वती माता को बुलाने के पश्चात कहा कि आपको इस राज्याभिषेक को रोकना होगा। तो सरस्वती माता कहने लगी ठीक है। तो सरस्वती माता ढूंढ रही थी पूरे अयोध्या में कि मैं किसकी मति को फेरूं, किसकी मति को मैं कलुषित करूं। तो इसके लिए उसको एक दासी दिखाई दी जो कई की दासी थी, है ना। तो उसका पहले से उसका हृदय कलुषित था, तो इसके लिए माता सरस्वती ने ही कई का जो मन है वो और कलुषित किया और फिर मंथरा ने अपने प्रवचन से कई का हृदय कलुषित किया, है ना। तो सरस्वती ने कई का मन कलुषित नहीं किया। तो इसके लिए इसे दो दृष्टांत आते हैं। रामचरितमानस में ये दृष्टांत आता है और वाल्मीकि रामायण में तुरंत यही बताया गया है कि वो दासी थी, वो वैसे ही थी मंथरा, है ना। तो अगर आपको पता होगा कि रामानंद सागर में जो टीवी सीरियल थी उसमें एक मंथरा का रोल किया था, है ना। बहुत सुंदर रोल किया था उस औरत ने। वो मराठी फिल्म एक्ट्रेस थी, वो नाम भूल गया। ललिता पवार थी गुरुजी वो। ललिता पवार थी। बहुत अच्छा एक्टिंग करती है वो, बहुत अच्छा। जी जी। तो इस तरीके से ये मंथरा है ना। जैसे मंथरा को पता चला कि बाप रे बाप ये सब होने वाला है, तो मंथरा का हृदय में आघात होने का कारण ये था कि वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राम अगर राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त होगा और जितनी भी और कौशल्या है अन्य रानियों से श्रेष्ठ हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जितनी भी कौशल्या की दास दासियां है वे भी श्रेष्ठ समझने लगेगी और मैं तो कई की दासी हूँ, तो मेरा तो स्टेटस कम हो जाएगा। तो कई राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी थी, ये पता था मंथरा को। इसी कारण से महारानी कई का ही राजमहल पर शासन चलता है। तो अगर आप सबको ज्ञात होगा तो राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम तीनों रानियों में से किसको करते थे? के करते थे गुरुजी, हरे कृष्ण। करते थे। हाँ, कई को करते थे। तो इसलिए उसने सोचा कि कई के दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण मैं अन्य दासियों का क्यों सम्मान करूं। लेकिन अगर यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान छीन लिया जाएगा, तो मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला हमने देखा कि व्यक्ति को अपना जो स्टेटस रहता है ना उसका ज्यादा चिंता रहता है। जब उसको लगता है कि घर में भी अभी मेरा कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है, घर में भी मुझे कोई पूछ नहीं रहा है ना, तो उसका हृदय है वो कलुषित होने लगता है और फिर वह नकारात्मक विचारों में प्रवेश करके ऐसे कार्य पर चल उतर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो अभी मंथरा है ऐसे कार्य करने वाली है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है लेकिन अगर उसके जीवन में अगर मंथरा नाम की कोई व्यक्ति आ जाती है तो उसका जीवन कलुषित हो जाता है और इतने नीचे गिर जाती है वो, इतने नीचे गिर जाता है वो व्यक्ति। फिर वह जिस व्यक्ति के तले है ना वह आध्यात्मिक साधना कर रहा है उसी को वो दोष देने लगता है या दोष देने लगती है
और यही हम ये एपिसोड से सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि रातों रात कई कई बदल गई। क्या ऐसा हुआ कि अचानक इतना प्रेम करने वाली कई कई अपने प्रिय राम को वनवास भेजने के लिए भी तैयार हो गई। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मंथरा सोचने लगी कि अवश्य मुझे कुछ तो करना चाहिए, है ना। और ऐसी मंथराएं है, ये कहाँ पर रहती है? ऐसी मंथराएं ये हमारे पास ही रहती है ना। ये मंथरा कोई बाहर की औरत थी क्या? अयोध्या के बाहर की औरत नहीं थी ये अयोध्या वासी थी। समझ में आ रहा है आपको? ये अयोध्या के बाहर की औरत नहीं थी, अयोध्या वासी थी ये। तो हमारा मन कलुषित करने वाला, है ना, बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, अंदर के ही व्यक्ति होते हैं। परिवार का ही व्यक्ति एक, पता है ना, किसी परिवार के कान भरते हैं और फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो ये सीख हमको ये अपनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख है। इसके लिए मैंने पहला टॉपिक यही लिया, रामायण का। तो मंथरा अपने प्रासाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, कैकेयी सो रही थी। मंथरा बोली, महारानी तुम सो रही हो? यह समय क्या सोने का है? तुमको पता नहीं है कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है? जैसे ही कैकेयी ये शब्द सुनती है, कैकेयी को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वह मंथरा को अपना बहुमूल्य आभूषण गले का उतार कर दे देती है। लो मंथरा, तुमने इतना अच्छा खबर सुना है, ले लो। मंथरे, तू कितनी भाग्यशाली है कि तुम्हारे मुख से मुझे ये समाचार सुनने को मिल रहा है। तू तो जानती है ना कि राम मुझे बहुत प्रिय है, और इस समाचार को सुनने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेंगी, मैं सब कुछ तो तुमको दे दूंगी। आप सोच सकते हो कितना कैकेयी का प्रेम था प्रभु रामचंद्र के ऊपर। कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम के ऊपर प्रेम करती थी। और अगर आप रामायण के टीवी सीरियल में भी देखे होंगे, तो प्रभु रामचंद्र पहली चरण वंदना किसके करते थे? कैकेयी के, कैकेयी की। है ना। उसके बाद वो सुमित्रा की करते थे, फिर वो अपने माँ के पास जाते थे। तो इतना प्रेम प्रभु रामचंद्र भी करते थे और कैकेयी भी करती थी। लेकिन जैसे ही मंथरा का आगमन हुआ और मंथरा ने ये कान में सुने कि ये कैकेयी तो बहुत खुश दिखाई दे रही है, तो कैकेयी के वचनों को सुनकर, है ना, कैकेयी के वचनों को सुनकर जो मंथरा है ना, मंथरा कहती है कि रानी, तुमको कुछ लग नहीं रहा है? मंथरा क्रोधित हो गई। हालांकि दासी है, वो रानी के ऊपर क्रोधित नहीं हो सकती है, लेकिन ये मंथरा एक स्पेशल दासी थी। पता है क्यों? क्योंकि ये उसके मायके से आई थी, मायके से आई थी। है ना। वो उसके मायके से आई थी, इसके लिए वो स्पेशल दासी थी। इसके लिए उसका दोनों का रिलेशन कुछ सहेली जैसा था, है ना, थोड़ा बहुत। तो उसका तन बदन जलने लगा, क्रोधित हो गई। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को उसने फेंक दिया सीधा ऐसे दरवाजे की ओर, और फेंकते हुए बोली, महारानी तुम बहुत नासमझ हो। जरा याद करो, तुम्हारी सौत का बेटा
शत्रु के जैसा होता है। पता नहीं तुमको? अरे राम का अभिषेक होने पर कौशल्या राजमाता का पद मिलेगा उसको, और आपकी इस दासी के, है ना, और तुम कैसी हो जाओगी? तुम मेरे जैसी हो जाओगी, दासी के जैसी। मेरा तो ठीक है, मैं तो पहले भी दासी थी और अभी भी दासी हो जाऊंगी, लेकिन तुम तो रानी हो ना, तुम तो रानी हो। और जैसे ही कौशल्या, है ना, रानी हो रहेगी, पटरानी, और तुम्हें फिर दासी बनाया जाएगा। तो ये सब कान भर रही है वो, ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, कुछ नहीं होने वाला था ऐसा, लेकिन वो कान भर रही थी, है ना। इसके लिए कहा जाता है दो लेडीज ने कभी प्राइवेसी में नहीं बैठना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में, है ना। नहीं तो दोनों के बीच कोई गीता या भागवत का अध्ययन होना चाहिए। ऐसे ऐसे बैठ गए तो फिर ऐसी ही चर्चा निकलती है। तो जैसे ही मंथरा इस तरीके से मंथरा को देखती है, अरे ये तो फेंक रहा है, इतना बड़ा मैंने पैर से इसको आभूषण दिया मेरे गले का, और इसने फेंक दिया, और ये इतना क्रोधित होकर बोल रही है, और सब उल्टा फुल्टा बोल रही है। तो आगे कहती है कि मंथरा, कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है, प्रजा में लोकप्रिय है, अपने सद्गुणों के कारण तो सभी भाइयों में श्रेष्ठ है। और राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राम भी अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझता है, इसलिए राम को राज्य मिले या भरत को, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी इतना सब सुनने के बाद और मंथरा दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि राम के बाद राम का पुत्र अयोध्या का सिंहासन मिलेगा, भरत को राज्य परंपरा से अलग होना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे, निकाल दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ये सब भड़का रही थी मंथरा कैकेयी को, है ना। और कैकेयी का प्रॉब्लम क्या हुआ, कैकेयी ने वहां पर ही उसको रोकना चाहिए था, बराबर है। जैसे ही इतने डायलॉग हो रहे थे, तो उसने वहां पर उसको स्टॉप करना चाहिए था। ये कैकेयी का गलती हो गई। कैकेयी ने क्या किया, सुनते ही रही, सुनते ही रही, सुनती ही रही, सुनती ही रही, सुनती। तो इसके लिए ये श्रवण किससे करना चाहिए, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हमें श्रवण है वह नकारात्मक व्यक्ति से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से, है ना, अपने पुत्र की अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर अभी कैकेयी का हृदय है वो विचलित हो उठा। अब तक तो सब सही था, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, हर माँ का वीक पॉइंट पता है क्या होता है? हर माँ का वीक पॉइंट उसका बच्चा होता है, पुत्र होता है। उसका पुत्र होता है। जैसे उसको पता चला मेरे पुत्र को प्रॉब्लम होने वाला है आगे चलकर, तुरंत उसका मति बदलने लगा। इसके लिए स्त्री का मोह है ना, वो पुरुष से ज्यादा होता है, खास करके परिवार में ऐसा देखा गया है ना। थोड़ा सा बर्तन को भी किचन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो भी स्त्री का हृदय है वो विचलित हो जाता है ना, क्योंकि वो उसी घर में रहती है, वो उसी घर को सजाती रहती है ना, और घर का हर एक वस्तु के ऊपर उसका आसक्ति रहता है ना? तो इस तरीके से ये, है ना, एक्चुअली ये स्त्री को वो गुण ही ऐसे दिए हैं, क्योंकि अगर वह घर में रहती है तो वो घर को बहुत सुंदर बनाती है ना। तो जैसे ही कैकेयी ने जब सुना मंथरा के ये शब्द, तो उसको विचलित हो गई वो। मंथरा ने उत्तर दिया, उसने मंथरा से पूछा फिर, मंथरे, तुम ठीक कह रही हो,
कि अगर राम का पुत्र आगे चलकर अयोध्या का राजा बनेगा तो मेरा भरत का पुत्र तो क्या होगा उसका। तो उसके मन में अभी शंकाएं उत्पन्न हुई। देखो, तुरंत वो एक्शन नहीं लेता है, पहले सुनता है और पहले क्या उत्पन्न होती है, शंका उत्पन्न होती है। शंका, संशय, है ना। तो अर्जुन गीता में कृष्ण को क्या कहता है, हे मधुसूदन, हे केशिनी सूदन, मेरे मन में एक राक्षस उत्पन्न हुआ है, संशय रूपी, उसको आप मार डालिए, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो अभी कैकेयी का क्या हुआ, कैकेयी के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ। और पहली बार कैकेयी ने मंथरा से पूछा, इस स्थिति में मैं क्या करूं मंथरे। मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देव-असुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे, याद है कैकेयी। कैकेयी ने कहा, हाँ मंथरे याद है। कैकेयी भूल गई थी ये सब, कैकेयी ये सब भूल गई थी, क्योंकि कैकेयी को सब मिल रहा था राजा से, उसको क्या इस वरदान को क्या करेगी वो। लेकिन कैकेयी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी, उसने ये वरदान किसको बताए थे, दासी को बताए, मंथरा को। है ना जी। तो इसके लिए कभी भी किसी पत्नी ने जो राज की बातें होती है ना अपने पति के साथ, वो कभी किसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि वह व्यक्ति उसका किस तरह से प्रयोग करेगा भविष्य में, है ना। तो इसके लिए खास करके ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए जो आध्यात्मिक नहीं है ना। काफी सारी सीख है, हम इसको ले रहे हैं इस सेशन में, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का ड्रामा है। माइक को बंद करो। लक्ष्मी माता जी, आपका माइक ऑन है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जी, तो भी इस तरीके से मंथरा को सब पता था कि कैकेयी को क्या वरदान दिए थे। तो युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से, है ना, जब आपने सहायता की थी दशरथ की, तो आपको पता है ना वो मूर्छित हो गए थे, जर्जर हो गए थे। उस समय तुम सारथी बन गई थी राजा की और तुमने उसकी रक्षा की थी, याद है कि नहीं कैकेयी, भूल गई। कैकेयी ने कहा, हाँ मंथरे, मुझे सब याद आ रहा है। अब तुमको ये भी याद होगा कि उस सेवा के बदले राजा ने तुमको 2 वरदान दिए थे, याद है। हाँ कैकेयी, मुझे याद है, आगे बोलो, सुनो अभी कैकेयी, कि मैं जो कहने जा रही हूँ तुम पहले मुझे वचन दो कि इसको निभाओगी। तो कैकेयी बोलते हैं, मंथरे, तुम्हारे जैसा अभी हितचिंतक इस दुनिया में मुझे कोई दिख नहीं रहा है। देखो किस तरीके से, देखो किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, समझ में आ रहा है ना, कि जिस तरह से साधु के सुनने से हृदय परिवर्तन होता है, वैसे ही गलत व्यक्ति से सुनने से भी हृदय परिवर्तन होता है। ओके, तो कहा कि ठीक है, कैकेयी ने कहा कि मैं तुमको वचन देती हूँ। उसके बाद कहा, तुमको 1 वर्ष से क्या करना है, 1 वर्ष से तुमको भरत का राज्याभिषेक मांगना है। तो कैकेयी बहुत खुश हुई, अच्छा वेरी गुड। और दूसरे वर्ष से तुमको राम को 14 वर्ष वनवास मांगना है। कैकेयी को थोड़ा सा बुरा लगा। कैकेयी ने कहा कि राम को मैं वनवास क्यों भेजूं, लेकिन तो कैकेयी, तो मंथरा ने कहा, अगर राम यहाँ पर रहेगा ना तो उसको प्रजा का सपोर्ट मिलेगा, तो इसके लिए, है ना, मैं जैसा कहा है ना वैसे ही करो कैकेयी, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगी। तो इस तरीके से
कैकेयी राजी हो गई। जैसे ही फिर क्या सोचा, अभी कैकेयी ने कहा अभी मुझे ड्रामा करना होगा। मंथरे ने कहा हाँ, तो अभी मैं आगे क्या करूं? सब सब उसी को पूछ रही है। जैसे अभी मंथरा उसकी गुरु बन गई कैकेयी की, है ना। सब उसी को पूछ रही है क्या करूं मैं अभी। कैकेयी बोलती है अभी कोप भवन में चली जाओ तुम, और ये सब श्रृंगार है ना जो तुमने इतना सजाया है, गहने बीने सब पहने हैं, अच्छा साड़ी पहना है, उसको निकाल लो। मलिन साड़ी पहन के चली जाओ, पूरा श्रृंगार सब, तुम्हारे जो जितने भी देवर है सब निकाल दो। तो राज्य में ऐसा एक रूम होता है जिसको कोप भवन कहते हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है ना, वहां पर वह राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाता है। उसको कोप भवन कहते हैं। कोप मतलब रूठ जाना बेसिकली, है ना, कोप भवन। तो परिवार के जितने भी लोग थे वो वहां पर जाकर राजा से डिमांड, मतलब राजा से कुछ पूछते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ करके। और बाद में कहा किंतु स्मरण रहे कि तुम्हें राजा फूस लगाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन तुमको पीछे नहीं हटना है। सारा मंथरा ने ट्रेनिंग दे दिया, है ना, सारा ट्रेनिंग दे दिया मंथरा ने, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी कल ही हमने, है ना, गीता सत्र में अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ते के बारे में बताया था, है ना। तो अभी कैकेयी के अंदर कौन से कुत्ते जग गए हैं? बुरा बुरा। हाँ, बुरा कुत्ता जग गया, अच्छा कुत्ता को अभी सुला दिया उसने। देखो, तो अभी क्या होगा, अभी कैकेयी ने तुरंत अपने सारे जेवर उतार दिए फटाफट फटाफट, और सबसे वो जो साड़ी होती है ना, बहुत पुरानी साड़ी सफेद कलर की, उसको पहन लिया, बिंदी बिंदी सब हटा दिया, है ना, और एकदम अजीब सा रूप लेके, है ना, अजीब सा रूप लेके बैठ गई, है ना। जैसे पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, तो पत्नी इस तरीके से ही, है ना, रहती है। जब वो पति आता है ना काम से, वो जब देखता है बाप रे कुछ हो गया है लगता है आज, तो इसी तरह से ये कुछ था। तो इस तरीके से अभी कैकेयी कोप भवन में गई है। ओके, और दशरथ महाराज को, अभी दशरथ महाराज ये शुभ समाचार सुनाने के लिए सोचा कि मैं खुद ये समाचार मेरी प्रिय रानी कैकेयी को सुनाऊंगा। तो इसके लिए वह दौड़ते दौड़ते चले गए। बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी उनके हृदय में कि मैं मेरी प्रिय रानी के पास जा रहा हूँ। लेकिन दशरथ महाराज को क्या पता था कि उनको क्या पड़ने वाला है अभी, है ना। कभी कभी पति भी बहुत खुश होकर जाता है घर में, है ना, कुछ तो मिलेगा खाने को आज। लेकिन कभी कभी, है ना, कुछ अजीब ही दृश्य उसको देखने को मिलता है, रूठ गया है या इस तरीके से। तो जैसे ही देखा कि कैकेयी महल में नहीं है, तो दशरथ ने पूछा दासी से कि महारानी कहाँ गई है। तो दासी ने कहा कि कैकेयी रुष्ट होकर कोप भवन में गई है। जैसे कोप भवन का शब्द सुनते हैं, दशरथ महाराज के पैर से जमीन खिसक जाती है। दशरथ महाराज सोचते कि इतना अच्छा, अभी कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और ये कैकेयी कोप भवन में क्यों गई है। हर एक कदम उनका जब कोप भवन में पड़ रहा था, बहुत मन उनका व्याकुल हो उठ रहा था, चिंता में हो रहा था, चिंतित हो गए थे बहुत। और जब वो कोप भवन में गए तो उन्होंने देखा कि केश बिखराए हुए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए उनकी प्रिय रानी कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा को दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि तुम गुस्सा होकर कोप भवन में आई हो। देखो किस तरह से कभी कभी ये सब बोलना पड़ता है ना, नहीं तो सब बहुत समस्याएं भी आती है। तो दशरथ राजा है, पूरे अयोध्या के राजा है,
लेकिन पत्नी को क्या कह रहे हैं? प्राणेश्वरी, है ना। प्राणेश्वरी मतलब मेरा जो प्राण है ना, उसकी ईश्वरी। जैसे वृंदावनेश्वरी है राधा रानी, है ना, तो वैसे वो प्राणेश्वरी कह रहे हैं। तो समय समय पे कभी कभी कुछ कुछ चीजें बोलना पड़ता है। यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार सुनने पर कैकेयी बोली, कैकेयी भी क्या बोली देखो, हे प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ देंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। अभी महाराज दशरथ का थोड़ा सा चेहरा है मुस्कुरा, थोड़ा सा खुशी लगा उनको, ठीक है भाई बात तो कर रही है एटलीस्ट। तो महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात, इसके लिए तुम्हें कोप भवन आने की क्या आवश्यकता थी रानी? मुझे बताओ तुम्हारी क्या आवश्यकता है, मैं तत्काल उसको पूरा करूंगा। कैकेयी ने कहा, नहीं, आप मुझे वचन दीजिए। तो अभी महाराज दशरथ की यही गलती हो गई कि उन्होंने उसको वचन दिया कि मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारी जो भी मनोकामना है मैं पूरा करूंगा। कैकेयी कहते हैं कि राम की सौगंध ले लो। दशरथ कहते हैं कि ठीक है, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है, मैं राम की कसम लेता हूं कैकेयी, तुम जो कुछ कहोगी मैं उसका पूरा करूंगा। अभी यहाँ पर ही गलती हो गया। कभी भी पति ने पत्नी को कोई भी वचन नहीं देना चाहिए, हमेशा कंडीशन रखनी चाहिए, है ना। जब ऐसे ब्लाइंडली वचन, और महाभारत में किसने दिया था बताओ मुझे, महाभारत में ऐसा ही वचन दिया था भीष्म। अपनी पत्नी को? भीष्म नहीं, भीष्म। भीष्म का तो शादी ही नहीं हुआ था। कौन थे वो राजा? भीष्म के पिताजी, क्या नाम था उनका? शांतनु। शांतनु महाराज। शंतनु राजा ने क्या वचन दिया था गंगा माता को? मैं नहीं पूछूंगा कभी भी, तुम्हारे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेके जा रही हो, हाँ, किसी चीज के लिए कुछ रोकेंगे नहीं। जी जी इसी जी। बात से तो रोकेंगे। बराबर, तो इसलिए फिर क्या होगा, यही एक सवाल था, इसीलिए पूरा वो आगे महाभारत हुआ, है ना, क्योंकि वो एक नींव थी। तो इसके लिए, है ना, एक लेसन मिलता है कि कभी भी पुरुष ने खास करके स्त्री को कभी ऐसा वचन नहीं देना चाहिए कि तुम कुछ भी बोलोगी वो मैं करूंगा, है ना। तो इस तरीके से दशरथ महाराज यहाँ पर थोड़ा सा, उनको भी पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि दशरथ महाराज भी जानते थे कि मेरा राम को बहुत प्रेम करती है मेरी कैकेयी, लेकिन दशरथ महाराज को कुछ पता ही नहीं था कि मंथरे ने क्या क्या ड्रामा करने के लिए कहा था, है ना। तो इसके लिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम गलत संगति करते हैं ना, ये 5 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी एक फोन आता है, पूरा दिमाग है वो हिल जाता है ना, और पूरा तहस नहस हो जाती है सारी चीजें। तो इसके लिए हमारे जीवन में कोई मंथरा को स्थान नहीं देना चाहिए, हमें कभी नहीं। अगर मंथरा आती भी है उधर स्टॉप करो, मंथरे आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलो मंथरा करके, उनको कहो कि आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो फिर सब खराब हो जाता है, हमारा जपा खराब होता है ना, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। तो महाराज दशरथ ने इस तरीके से कहा, मैं तुमको वचन देता हूँ। कैकेयी फिर कहती है मुस्कुराते हुए, अपने बाल वगैरह ठीक करती है, थोड़ा सा ऐसे बैठ जाती है, लेटी हुई रहती है ना, बैठ जाती है और कहती है कि आ, आपको याद है महाराज कि देवासुर संग्राम के समय आप मूर्छित हो गए थे और मैंने आपकी रक्षा की थी, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। दशरथ राजा ने कहा, तो आपने मुझे तो वरदान भी दिए थे, याद है आपको?
दशरथ ने कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ बस मैं वही 2 वर आपसे मांगना चाहती हूँ आज। तो दशरथ महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय ये क्यों मांग रही थी। वो तो यही जान रहे थे कि कैकेयी के मांग कर भी क्या मांगेगी, है ना, क्योंकि राम से अधिक प्रिय कुछ नहीं था दशरथ को। तो इसके लिए उनको पता नहीं था कि कैकेयी क्या मांगने वाली है। लेकिन जैसे ही कैकेयी, है ना, अपने हृदय जो कलुषित किया है किसने, मंथरा ने, है ना, वो जो बुरा कुत्ता है, वो जो बोलता है खट करके, है ना, तो पहला वरदान मांगती है कि मेरे प्रिय पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए राम की जगह पर। पंत दशरथ को तो शौक लगता है कि ये क्या बोल रही है ये। और जैसे दूसरा वर बोलती है वो कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दे। मेरी इच्छा है कि आज ही वह राम वलकल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करे। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें हे राजन, क्योंकि आप सूर्यवंशी है और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। जैसे ये सब सुनते हैं तुरंत दशरथ महाराज मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं जमीन के ऊपर, क्योंकि वो कदापि सहन नहीं कर सकते थे कि मेरे राम को मुझसे जुदा किया जा रहा है। जैसे वो कैकेयी के वचनों को सुनते हैं मूर्छित हो जाते हैं, असह्य पीड़ा होने लगती है ना। हमें भी अगर कोई कहता है कि तुम आज से हरिनाम बंद करो, 16 माला जप सब खत्म करो, कुछ नहीं करने का, अभी ऐसे बैठे रहो, तो हमको भी कुछ ऐसे ही लगना चाहिए तभी, जैसे अभी दशरथ महाराज को लग रहा है। बहुत पीड़ा हुई उनको, मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो गुस्से से कांपते हुए बोले, हे कुल घातिनी। देखो, जब आए थे तो क्या कह रहे थे, हे प्राणेश्वरी। प्राणेश्वरी, है ना? हाँ, और अभी क्या बोल रहे हैं, हे कुल घातिनी। है ना, किस तरीके से शब्द चेंज होते हैं। हे कुल घातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया। और कहते हैं, हे पतित, हे पतिते, हे नीच, राम तो तुझ पर कौशल्य से भी अधिक श्रद्धा रखता है, इतना प्रेम करता है राम, फिर भी तू इसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। हाँ, प्रजा को अत्यंत राम प्रिय है, मैं भला कैसे उसको निर्वासित कर सकता हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ किंतु राम को त्याग नहीं सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राम को वनवास में मत भेजो, कुछ और मांग लो। मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ कि तुम मुझे मांग लो या मेरा सब कुछ मांग लो, मैं पूरा करूंगा। महाराज दशरथ के इन 3 वचनों को सुनकर कैकेयी को तनिक भी उसका मन, है ना, पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता है? किसने ट्रेनिंग दिया था उसको? मंथरा ने। मंथरा ने। हाँ, मंथरा ने सब उसको बता के गया था, राजा ये सब करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुमको कुछ करना नहीं है, मैं जो बोली हूँ ना वैसा ही करो। तो अभी उसके गुरु चेंज हो गए थे। किसके? कैकेयी के। उसकी कैकेयी के गुरु अभी ये थे, मंथरा थी, है ना। तो इसके लिए जब बलि महाराज जब आए थे, अगर आपको याद होगा, है ना, बलि महाराज के पास जो बटु ब्राह्मण आए थे, तो शुक्राचार्य ने कहा, है ना, शुक्राचार्य ने कहा कि ये विष्णु है, इसका त्याग करो, है ना, ये विष्णु है, इसको कुछ तुम दान मत दे दो। लेकिन तब बलि महाराज ने कहा कि अगर ये विष्णु है तो मैं तुम जैसे गुरु का त्याग करता हूं, है ना। तो इस तरीके से जो गुरु बोलता है विष्णु को छोड़ दो, ऐसे गुरु का हमको त्याग करना चाहिए।
है ना। तो इस तरीके से कैकई ने गलती क्या की, कैकई ने, मंथरा ने कहा राम को छोड़ दो, तो मंथरा ने, है ना, मंथरा ने कहा कैकई को राम को छोड़ दो, तो कैकई ने उसका कहने को स्वीकार किया। तो उसके बाद जो कहती है, राजन अगर आप अगर अपने वचन से हट गए, ऐसा कहा, यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा, आप सूर्यवंशी हो, अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। अगर आपने वचन को नहीं निभाया तो मैं तत्काल आपके सामने जहर पीकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये दूसरा रहता है कभी कभी घर में, है ना, पत्नी जब घर में जब पति ज्यादा ही बोलता है नहीं ऐसा ही करना होगा, तो पत्नी फिर ऐसा दूसरा उसको गुगली डाल देती है ना, कि मैं फिर अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, छोड़ दूंगी, जहर पी लूंगी या कुछ करूंगी। तो ये दूसरा जो रहता है ना, अभी अभी एक्चुअली पति पत्नी है, दोनों कमरे में कोई नहीं है, ये पति पत्नी के डायलॉग चल रहे हैं यहाँ पर। ओके। और एक तरीके से पत्नी जिद पर अड़ी हुई है, पति समझा रहा है ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन भक्ति मार्ग में अगर उल्टा हो जाता है, कभी पत्नी सही रहती है, पति गलत रहता है, तो बेचारी पत्नी भी फिर उसको समझाती रहती है गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन पति का अहंकार बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उसको पता भी है गलत है, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका अहंकार स्ट्रांग है। वो कभी नहीं मानेगा कि पत्नी मुझे कुछ सिखा रही है, कभी नहीं मानेगा वो। उसके लिए पति को बहुत 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 मैच्योर होना पड़ता है ना। और आजकल तो पति अगर भक्त भी है तो भी बहुत कम ऐसा दिखाया जाता है कि वो पत्नी की सुनता है। बहुत कठिन होता है अहंकार को, है ना बोलना। तो राजा बार बार ऐसे विषैली बातें सुनकर, है ना, मूर्छित हो रहे थे। और जैसे ही मूर्छा समाप्त होती थी, वह कैकई को हाथ जोड़कर उसके पैर पड़ते थे और कैकई को मनाने की कोशिश कर रहे थे, कैकई तुम इस तरीके से मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। पूरी रात चली गई कोप भवन में, पूरी रात कोप भवन में ही बीती। पूरा जो सुमंत थे मंत्री, उनको सब पूछ रहे थे कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। एक ही उत्तर मिलता था, राजा कोप भवन में है, रात भर उधर ही है। सुमंत भी चिंतित हो रहे थे। कोप भवन में कल तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कोप भवन में क्या कर रहे हैं राजा, सबको चिंता हो रही थी। और पिछले ही दिन राम को कहा गया था कि तुम उपवास रखो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। कौशल्या एकदम फूली नहीं समा रही थी, वो तो, है ना, सूर्य नारायण से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मेरे पुत्र को अयोध्या का राजा बने। और वो दिन आ गया था, पूरी अयोध्या खुश थी, सबको लग रहा था कल राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन नीति को ही पता था कल कुछ नहीं होने वाला है, राम वनवास चले जाने वाला है। तो इस तरीके से देखो, एक व्यक्ति होता है वो योजना बना लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जो समय रहता है बहुत बलवान रहता है, समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक्चुअली समय भगवान ही है, ये एक्चुअली लीला है वैसे तो देखा गए तो, है ना। मंथरा इसको भी ये भी एक लीला के पार्ट है, लेकिन हम एक साधक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं इसको, है ना। अगर मान लो कि अगर ये कलुषित नहीं करती थी मंथरा, तो क्या रावण का वध होता था? नहीं होता था, बराबर है ना। तो इसके लिए ये सब होने ही वाला था, लेकिन हम इसको एक सीखने की दृष्टिकोण से हम इसको देख रहे हैं। इस तरह के साधक जब भक्ति को अपनाता है तो कैसे उसको सावधान होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हर एक कथा को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक है वो लीला का पार्ट है, और दूसरा है कि मैं क्या सीख सकता हूँ मेरे जीवन में। तो इस तरीके से दो एंगल होते हैं हमेशा कोई भी लीला कथा सुनने के। तो इस तरीके से रात बीत गई, आकाश में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकई ने उग्र रूप धारण कर लिया। अभी कहा, राजा देखो अभी सुबह होने आ गई है। दोनों भी रात भर सोए नहीं है,
दोनों भी नहीं सोए, रात भर झगड़ा चलता रहा। झगड़ा नहीं, दोनों दशरथ महाराज उसके पैर पड़ते थे हमेशा, और बाद में उसको देखकर मूर्छित हो जाते थे। क्या करूं क्या करूं, जैसे कि मानो कई कई उनके शरीर के प्राणों को निकाल रही है। तो बाद में वो इतना वो गुस्सा हो गई कई कई, राजन आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं, उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दो और भरत के राज तिलक की घोषणा करो। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे। महामंत्री सुमंत को कहा कि कहो राजा को मैं आया हूं। लेकिन कैकई एवं दशरथ के संवाद से अनजान थे सुमंत। महाराज के पास जाकर कहा, कोप भवन में नहीं, उनको कहा कि कोप भवन में जाकर, हे राजाधिराज, रात्र समाप्त हो गई है, सुबह होने को आई है, गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है, अतएव आप शैया त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। इन सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को और पीड़ा हो गई, वापस वो मूर्छित हो गए। इनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकई बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके। झूठ बोलती है ये, कैकई झूठ बोलती है। तो कैकई ने ये बोलना चाहिए था कि मैं इनकी पीड़ा की जिम्मेदार हूं, लेकिन ये झूठ बोलकर कहती है अपने पुत्र की खुशी के कारण रात भर सोए नहीं है, उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं, तुम शीघ्र ही जाकर राम को यही बुला लाओ। कैकई का आदेश सुनकर सुमंत रामचंद्र को उनके महल से बुलाने के लिए गए। जैसे प्रभु रामचंद्र आते हैं, अपने पिता दशरथ एवं माता कैकई के चरण स्पर्श करते हैं। राम को देखकर दशरथ महाराज एक दीर्घ श्वास लेते हुए कहते, राम, इतना ही कहते हैं और देखते देखते चुप हो जाते हैं, निराश होते हैं, उनके नेत्रों से आंसू भर आते हैं। विनम्र स्वर में राम ने कैकई से पूछते हैं, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? क्या वो मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वह मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। राम कहते हैं, कैकई ने कहा, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह ही नहीं पा रहे हैं। अवसर पाकर आज मैंने इनसे 2 वर को मांग लिया है। अब तुम्हारे पिताजी है अपने प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए उसको तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे, तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। अभी राम बोलते हैं, प्रभु रामचंद्र, हे माता, माता पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकई कहती है, वत्स, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और दूसरे वरदान से 14 वर्ष का तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल
पलकल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे ही मोह के कारण ही महाराज की ये दशा हुई है। वो तुमको वन में भेजना नहीं चाहते हैं, और इसलिए तुम्हारे वन को में जाने के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है राम, तुम अपने दिए हुए वचन का पालन करोगे। राम को जैसे ही कैकेयी के वचन सुनते हैं तो प्रभु रामचंद्र अपनी मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता को कहते हैं, माता बस ये छोटी सी बात के लिए आप और पिताजी इतने परेशान हैं। कैकेयी समझ नहीं रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, है ना। अचानक अगर आपको कोई बोले, जो लोग जॉब करते हैं, कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना है, तो उसका पूरा दिन है वो टेंशन में चला जाएगा, है ना। तो लेकिन आप देख रहे हो कि प्रभु रामचंद्र को जब पता चलता है कि मुझे वनवास जाना होगा, तो माता को यही कहते हैं, इतनी सी बात, छोटी सी बात के लिए आप इतना दोनों परेशान हो। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ वहीं पर थे और वह राम और कैकेयी का संवाद सुन रहे थे। इसे सुनकर वो एक बार फिर से मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस कोप भवन से बाहर चले गए। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचे। तो ये अभी हम कल देखेंगे, आज दोपहर में देखेंगे कि अभी प्रभु रामचंद्र है, सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि मैं वन में जा रहा हूँ। उसके बाद वो सीता के पास जाते हैं, अपनी पत्नी, उसको कहने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो लक्ष्मण के पास जाते हैं, लक्ष्मण को भी बोलते मैं जा रहा हूँ। फिर वो अयोध्या की सारी प्रजाओं के पास जाकर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। और हम दोपहर में देखोगे कि किनकी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हम आज दोपहर में देखेंगे। किस तरह से कौशल्या रोती हुई कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन राम अपने मधुर वचन से अपनी माता को भी संतुष्ट करते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे किस तरह से भरत नैनीताल से आता है और किस तरीके से फिर भरत के ऊपर हर कोई डाउट करता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ कि आज से हमने रामायण का पाठ शुरू किया है। तो आज हमने आपको कैकेयी और मंथरा का संवाद बताया और फिर राजा की दशा का हमने वर्णन किया कि जब कोई किसी को राम से या कृष्ण से अलग करने की चेष्टा करता है तो जैसी परिस्थिति दशरथ की हो जाती है वैसे भी हमारी होनी चाहिए, है ना। पूरी रात भर सोए नहीं दशरथ महाराज, केवल इतना ही सुनकर कल से मुझे माला नहीं करनी पड़ेगी, है ना। हमारे लिए तो ये ऐसा ही है, उनके लिए तो राम हमेशा उनके साथ रहते थे और राम जा रहे हैं अभी, है ना। तो आज सुबह हुई है, तो आज दोपहर शाम को सूर्यास्त के पहले ही प्रभु रामचंद्र निकलने वाले हैं। तो आज हम दोपहर में देखेंगे किस तरीके से ये संवाद होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, हमारा समय हो गया है। तो कैसी लगी आपको कथा आज की रामायण की? बहुत बढ़िया बहुत गुरुजी, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, बहुत बहुत प्रेरणादायी, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। अच्छी बहुत लगी। अच्छी। बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी हम तो रामानंद दादा सागर उनका की मगन अपनी उसी नवाज स्थिति में चले गए। रामानंद सागर की रामायण याद आ रही है बिल्कुल। जी जी जी, ओके। मुझे तो दुख लगा। तो अभी हम ओके, तो अभी और 4-5 दिन है, हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि रामायण इतना मीठा है
लेकिन रामायण में एक रस पाया जाता है, कौन सा रस है रामायण में? कौन बताएगा मुझे? वात्सल्य, वात्सल्य नहीं है। दास्य रस, दास्य रस। नहीं, वो रस नहीं वात्सल्य, है। देखिए, अच्छा, आज का नहीं, 3 प्रकार के रस होते हैं। गोलोक वृंदावन का रस है माधुर्य रस, वैकुंठ का रस है ऐश्वर्य रस, ऐश्वर्य भाव है, और अयोध्या का भाव है करुणा रस, करुणा। अगर कोई रामायण पढ़ता है और उसके आंखों से आंसू नहीं आते हैं तो उसका हृदय पत्थर से बना हुआ है। हमें समझ हमें में तो गुरु जी आज ही दुख लग रहा है इतना सुन के, इतने समय इसके बाद क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम बोलिए कृष्ण पंचांग हरे हरे, हम हरे लोग राम। प्रणाम बोलिए। पंचांग सभी गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरे माता जी जुमा माता जी का प्रणाम। हरे राम। माता